भाइयों आखिर में चूंकि सूरत नहल की आयत नंबर 48, 49 और 50 डिस्कस हुए हैं, आयत सजदा, इसके हवाले से मैं चाह रहा हूं कि जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से सिर्फ 8 हदीसें बयान करके सजदा तलावत जो होता है कुरान हकीम की आयत पढ़ते हुए या सुनते हुए, उसके शरई अहकाम भी इफराद व तफरीद से हट कर बयान करूं कि जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से मैंने 8 अहदीस कंपाइल की हैं एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1076, मुस्लिम में 1296। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सजदा तलावत फरमाते तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा करते, हत्ता कि हम में से किसी को सजदे के लिए पेशानी रखने की जगह भी ना मिलती। तो अगर मस्जिद में भी ऐसा होता था, पेशानी रखने के लिए जगह ना भी मिले तो सिर्फ टू बाउ डाउन, अपने आप को ऐसे कर लेना, यह भी काफी है। वरकाऊ मार राकिईन, जो कुरान में है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, तो ये रुकू करना भी, ये सजदे की भी एक फॉर्म है, अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करना। तो हम फिर पेशानी की भी जगह ना मिलती, कभी किसी की पीठ के ऊपर या झुक जाते। इसी हवाले से सुनन अबी दाऊद में एक हदीस मौजूद है, टू बाउ डाउन, सर तस्लीम खम करना। इंटरनेशनल नबी के मुताबिक सुनन अबी दाऊद में 1227, जामिया तिर्मिज़ी में 351, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सवारी पर सवार होते थे, नमाज पढ़ते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे इशारे से किया करते थे। रुकू के लिए कम झुकते और सजदे के लिए ज्यादा इशारा फरमाया करते। ये नहीं था कि आपने कोई अपनी, हालांकि ऊंट होता था, ऊंट की कुहान है, उसके ऊपर आप कोई फट्टी रख लेते और उस फट्टी पे सजदा करते। जिस तरह आजकल ये नई बिदत इजाद हुई है, जो ये नमाज वाली कुर्सियां हमारी मस्जिदों में रखी गई हैं, बिल्कुल बिदत है और ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है, जिसके ऊपर वो सजदे की जगह बनी है, लोग सजदा करते हैं ऐसे। जब बैठ के नमाज पढ़नी है तो सुन्नत ये है कि इशारे से रुकू और इशारे से सजदा होगा। सामने ये फट्टा रखना, ये बिल्कुल इसकी मुमानियत है। इन कुर्सियों को फौरन उठवाएं या इनकी वो सजदे वाली जो हिस्से हैं वो कटवा दें, ये खिलाफ सुन्नत है। और इसके अलावा उलमा के फतवे भी आ चुके हैं, इवन हनफी उलमा के फतवे भी। गुलाम रसूल सईदी साहब बहुत बड़े बरेली मकतब फिक्र के आलिम है, मुफ्ती मुनीर साहब के मदरसे में शेखुल हदीस हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी मस्जिद में से उठवा दी, मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई इस टॉपिक पे, उन्होंने इसके खिलाफ भी काफी कुछ लिखा है। दूसरी हदीस सही बुखारी से 1071 नंबर है। इब्न अब्बास का बयान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुन नजम की तिलावत के दौरान सजदा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा करने का ऐसा रोब हुआ कि सारे मुसलमान मुशरिक जिन्नो इंस उसी वक्त बेख्तियार सजदे में गिर पड़े, सूरह नजम सुन के, मुशरिक भी। इस पे इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि सजदा तिलावत के लिए वुजू करना शर्त नहीं है, और इब्न उमर का भी अमल लेकर आए कि वो बगैर वजू के भी सजदे तिलावत कर लेते थे। अब तिलावत करने के लिए तो वजू की जरूरत नहीं है, जुबानी आप कर रहे हैं। इस दौरान आयत सजदा आती थी तो वो तिलावत करते हुए सजदा भी कर लिया करते थे, और बाकी सही इमाम बुखारी ने रिजल्ट निकाला इस पे बाप बांध कर। अब वो सारे के सारे गिरे हुए तो नहीं, वजू करके सारे इकट्ठे हुए थे, कोई किसी हालत में था वो बेख्तियार गिर गए। तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1072, मुस्लिम में 1298। इंटरनेशनल नबी के मुताबिक ज़ैद इब्न साबित कातिब वही जो थे, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही सूरह नजम जिसपे सबने सजदा किया था, ये सूरह नजम सुनाई तो आपने इसमें सजदा ना किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सजदा छोड़ दिया ताकि उम्मत को पता चल जाए सजदे तिलावत वाजिब या फर्ज नहीं है, सिर्फ सुन्नत है। अब सेम सूरह नजम है जिसपे सबने सजदा किया, इस पे आपने खुद भी नहीं किया। इससे बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि इमाम हनीफा रहमहुल्लाह का जो मौकिफ उनकी तरफ मंसूब है कि सजदा तिलावत वाजिब और फर्ज है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सुन्नत है। कोई कर ले सवाब, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। हम तो करते हैं, करना चाहिए, लेकिन किसी पे फतवा नहीं। लोग बेचारे बड़ी टेंशन लेते हैं, तो जो हाफिज बेचारे हिफ्ज कर रहे होते हैं वो बार बार आयत सजदा, मुझे कई उफाद ने कहा हम तो आयत सजदा जानबूझ के छोड़ देते थे, अब कितनी बार ये सजदा करेंगे। तो ये ऐसी मौलवियों ने पट्टी पढ़ाई हुई थी, तो ये ऐसा कोई मामला नहीं है। उनके लिए भी अगर एक दफा भी कर ले तो काफी है। तो इस मामले में इन्हें अहनाफ को रुजू करना चाहिए। अब ये 5वां मसला है जिसमें रुजू करने की जरूरत है। 3 में वो ऑलरेडी कर चुके हैं जो मैंने बता दिया, 4थे में भी तकरीबन कर चुके हैं। नंबर 1, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीने को हरम नहीं मानते थे, आज के हनफी मदीने को हरम मानते हैं। नंबर 2, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अकीके को सही समझते नहीं थे, बिदअत कहते थे, आज के हनफी अकीका को सुन्नत समझते हैं। नंबर 3, शवाल के 6 रोजों को वो बिदअत समझते थे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह, आज के हमारे जो अहनाफ हैं वो इनको सुन्नत समझते हैं। हदीस भी मौजूद है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और नंबर 4, वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अकीदा है, जो इमाम हनीफा की इकलौती किताब जो ये कहते हैं लिखी हुई अल फिकुल अकबर, उसके अंदर वाज़े मौजूद है कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हालत कुफर में दुनिया से गए। ये इमाम हनीफा की तरफ है। आज के कितने हनफी इस बात को नहीं मानते। मुल्ला अली कारी ने भी लिखा कि हमारा यही अकीदा है माज़अल्लाह, तो मैंने उनके रद में पूरा लेक्चर दिया था, मसला नंबर 98 वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के बारे में। और ये 5वीं चीज सजदे तिलावत के हवाले से भी आ गई कि वो वाजिब समझते हैं जबकि ये सुन्नत है। इसके अलावा भी और चीजें हैं, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक पूरा चैप्टर हेडिंग बनाकर
بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر, اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1077 نمبر. اس پہ باب کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے, سنت ہے, اور اس کے لیے طہارت اور وضو شرط نہیں ہے, اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے. سواری پہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں آتا ہے, جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے, استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے لیے. ہاں فرض کے لیے بخاری میں آتا ہے آپ اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا اہتمام کرتے ہیں. زیادہ گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سے ہلکے ریمائنڈر لا کے نہ رکھے کہ جی میں نے سجدے کرنے نے, بس وہیں پر ٹو باؤ ڈاؤن کر لے, ایسے سجدہ سنت ہے, اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے. تو امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے. حدیث نمبر 1077 کی ہیڈنگ میں نے بتا دی, اور وہ حدیث لے کے ہیں جو چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری 1077 کہ یہی سورۃ النحل جو آج جس پہ ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے, یہی حضرت عمر نے آیت نمبر 48, 49 اور 50 سورۃ النحل کی تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے ممبر سے اتر کر زمین پر آ کر سجدہ کیا. تو تمام جو جمعے میں آپ کے مخاطبین تھے جو وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے, ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعے میں پھر سورۃ النحل کی یہی آیت تلاوت کی, اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں, جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا, اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے, یہ کسی عام امام کا فتویٰ نہیں ہے.